guys, welcome back to my channel. सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ इंडिया लक्समबर्ग से, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूँगी अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट एक्सपीरियंस कि कोविड के टाइम पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं और कहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। तो आज मेरी लक्समबर्ग से सुबह 7:30 की फ़्लाइट है और मैं 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ। एक्चुअली लक्समबर्ग से इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो मैं पहले जाऊंगी लक्समबर्ग से पेरिस और फिर पेरिस से दिल्ली के लिए फ़्लाइट चेंज करूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ चेक इन काउंटर पे। यहाँ पे मेरी टिकट और पासपोर्ट चेक होगा और मुझे मिलेंगे 2 बोर्डिंग पास, एक लक्समबर्ग से पेरिस के लिए, दूसरा पेरिस से दिल्ली के लिए। और मेरा जो ट्रॉली बैग है वो भी यहीं पे सबमिट हो जाएगा और ये डायरेक्टली मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। तो अब मैं चेक इन के लिए क्यू में लग गई हूँ। सो मैंने अपने दोनों बोर्डिंग पासेस कलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। यहाँ पे मेरा हैंड बैग यानी कि कैबिन बैग चेक होगा, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड वाटर या फिर शार्प एज टूल लाइक सीज़र, नाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो नाउ माई सिक्योरिटी चेक इज़ ऑल्सो डन। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट नंबर B10 की तरफ, जहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। सो जो आपका बोर्डिंग पास होता है उसी में फ्लाइट नंबर, गेट नंबर और सीट नंबर सभी कुछ मेंशन होता है। तो मैं अब ये ब्लू बोर्ड्स के एरोज़ को फॉलो करते हुए जा रही हूँ B10 की ओर। और ये रहा गेट नंबर B10। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी 6:55 पे, तो तब तक मैं यहीं पे वेट करूँगी। और अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये है लक्सएयर की फ़्लाइट, जो यहाँ की बसेस और ट्राम जैसे ही कलरफुल है। तो अब मैं फ़्लाइट के अंदर अपनी सीट पे बैठ गई हूँ और आते ही मुझे यहाँ पे मिली है एक मैगज़ीन और एक ट्रैवल किट, जिसमें एक मास्क है, बिकॉज़ फ़्लाइट में हमें पेपर मास्क लगाना कंपल्सरी है। लक्सएयर की तरफ से हमें ये फॉर्म फिल करने को दिया गया, जिसमें हमें अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल देना था। और ये दूसरा फॉर्म फिल करवाया जो पेरिस एयरपोर्ट पे एंट्री के टाइम पे चेक होगा। सो लक्समबर्ग से पेरिस की फ़्लाइट 1 आवर की थी, तो मैं अराउंड 8:30 पे पेरिस एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है 1:15 पे। और यहाँ पे मेरा जो सेकंड बोर्डिंग पास है पेरिस से दिल्ली के लिए, वो चेक होगा। पेरिस एयरपोर्ट पे मुझे सबसे पहले पड़ा इमिग्रेशन काउंटर, जहाँ पे बॉर्डर पुलिस लिखा हुआ था। यहाँ पे मेरा पासपोर्ट चेक हुआ और उस पर स्टैंप लगी। सो इमिग्रेशन चेक के बाद मैं फिर से ब्लू बोर्ड के एरोज़ को फॉलो करते हुए अपने न्यू गेट नंबर L44 की तरफ जा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे रास्ते में कहीं भी सिक्योरिटी चेक नहीं मिला, क्योंकि कई बार अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाते हैं तो न्यू एयरपोर्ट पे आपको फिर से सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली L44 गेट नंबर पे पहुँच गई। अब मेरी यहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट 1:15 पे है। लगभग 4 घंटे का फ्री टाइम है मेरे पास, तो मैंने एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लिया है और देखते देखते यहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ये 4 डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म, सेकेंड इज़ RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड वन इज़ एयर सुविधा एग्जम्पशन फॉर्म एंड फोर्थ इज़ दिस गूगल फॉर्म ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस। सो मैंने अपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स फ़ोन में हैंडी रखे थे। तो अब मैं चेकिंग के बाद जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के अंदर। सो पेरिस से दिल्ली की जर्नी लगभग 8 घंटे की है। तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। यहाँ पे हर एक सीट पे एक ब्लैंकेट, पिलो और एक हेडफोन है। और फ्लाइट में एंटर करते ही हमें मिला था एक ट्रैवल सेफ किट, जिसमें एक पेपर मास्क है और साथ में एक सैनिटाइज़र पाउच। एंड आई गॉट दिस विंडो सीट, बट क्या फ़ायदा, मैं विंग के पास वाली सीट पर हूँ और मुझे बाहर विंग के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। बट गुड थिंग इज़ दैट मेरे साथ वाली सीट वेकेंट है, तो मैं आराम से बैठ के जाऊँगी।
elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your lap belt fastened and visible at all times while seated. To release the seat belt, unclip the shoulder harness and just lift the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. This is a no-smoking flight and it is strictly prohibited to smoke in the toilets. A no-smoking flight is simply chic. En cas de dépressurisation, un masque oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. हर सीट के सामने एक स्क्रीन है जिसमें मूवीज़ और म्यूज़िक के अलावा एक मूविंग मैप का भी ऑप्शन है, जिसमें हम अपने प्लेन की लाइव 3D लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ कि हमारा जो प्लेन है वो पेरिस फ्रांस से स्टार्ट हुआ है और ये सभी बर्लिन, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, काबुल सबको क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जाएगा। सो फ्लाइट टेक ऑफ होने के थोड़े टाइम के बाद ही हमें मील सर्व होने लग गया है और मुझसे पूछा गया वेजिटेरियन मील या पास्ता का ऑप्शन था, तो मैंने लिया है ये वेजिटेरियन मील। इसमें एक आलू पालक, दाल, नान, चावल ये सब हैं, योगर्ट है, कर्ड है, एक स्वीट डिश है, साथ में वाटर बॉटल और एक ड्रिंक है। अब मैं लगाऊंगी एक अच्छी सी मूवी और मूवी देखते देखते मैं एंजॉय करूंगी अपना मील। होने के बाद ही फ़्लाइट की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, तो अब मैं थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बॉलीवुड के भी काफ़ी सॉन्ग्स हैं, एक गणेश जी की आरती भी है, तो अब मैं यही सुनूंगी। मैं टाइम पे अपने प्लेन की 3D लोकेशन चेक कर रही हूँ ताकि पता चले कि कितना डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं और कितना टाइम लगेगा। सो अभी हम मॉस्को क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मिडल में है। जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है उतना ही अभी हम और कवर करेंगे। जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा तो आज काफ़ी जल्दी अंधेरा हो गया है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस का 4.5 आवर का टाइम डिफरेंस है। सो आई लॉस्ट 4.5 आवर ऑफ माई डे। सो लैंडिंग के लगभग 2 घंटे पहले हमें फिर से स्नैक्स सर्व हुए हैं, जिसमें हमें एक केक, एक फ्रूट जैम, साथ में एक ड्रिंक और एक हमें इसमें मिला है नट्स का पैकेट। सो अभी हमारी फ़्लाइट में लैंडिंग की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है। हम कुछ ही मिनट्स में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और फ़िलहाल हमारी फ़्लाइट क्रॉस कर चुकी है लुधियाना। सो रात के 2:30 बज चुके हैं एंड आई रीच्ड इन दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एग्जिट से पहले काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, तो मैंने अपना बोर्डिंग पास, एयर सुविधा एग्जम्पशन फॉर्म और अपना पासपोर्ट हैंडी रख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक हुआ मेरा एयर सुविधा एग्जम्पशन फॉर्म और बोर्डिंग पास। इसके बाद मैं आ गई हूँ इमिग्रेशन काउंटर पे, जहाँ पे मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक हुआ और इसके बाद डायरेक्टली मैं चली गई अपना बैगेज कलेक्ट करने। यहाँ पे हर जगह पे एक स्क्रीन लगी रहती है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट का बैगेज कौन सी बेल्ट पे आ रहा है। सो अब मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हो गई हैं। अब मैं यहाँ से कर जाऊँगी एग्ज़िट में काफ़ी लंबी लाइन लगी है और यहाँ पे एक बार फिर से मेरा बोर्डिंग पास चेक होगा और मैं टर्मिनल 3 से एग्ज़िट करूँगी। सो एग्ज़िट करते ही मैं मिली अपने मम्मी पापा से, जो कि मुझे रिसीव करने आए थे और काफ़ी टाइम से मेरा वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे। So guys, this is all about my flight journey from Luxembourg to Delhi. I hope you like this video. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.